सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का निरीक्षण किया। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन के साथ एक बैठक भी की, जहां मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स डायरेक्टर को पेइंग वार्ड के खस्ता हाल को दुरुस्त करने का दिशा निर्देश भी दिए। पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 हैं, जिसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है। इसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। और बाकी जो व्यवस्था आईपीडी की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज की है, वो भी हम लोग ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है। सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का हम लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स डायरेक्टर साहब रिपेयरिंग वाला काम को है, तो रिपेयरिंग वाला काम तो लिपा पोती होते रहा है, इतिहास रचते रहा है एम्स का। तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पहली दफा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान, यहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण किया है, लेकिन कुछ खामियां भी यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद जवाब तलब किया गया है। क्या जानकारी है इमरान? देखिए, बिल्कुल तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक रिम्स का निरीक्षण जो है स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो है डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। अब हम कह सकते हैं कि बीमार रिम्स का हालचाल देखने के लिए खुद डॉक्टर जब पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के काफी हालचाल जानने की कोशिश की। हालांकि रिम्स के प्रबंधक और रिम्स के जो डायरेक्टर थे उसने मंत्री को ज्यादातर उन जगहों पर ले जाना वाकिफ समझा जिन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी थे। कहीं पर प्लास्टर नहीं है, कहीं पर दीवारें का पेंट खराब है, तो कहीं की कुछ, कहीं का कुछ है। तो इन तमाम जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इरफान अंसारी ने मरीजों के हालचाल जानने की दिलचस्पी दिखाई और इरफान अंसारी मरीजों के तक पहुंचे और उनसे पूरे मामले की जानकारी ले। चाहे वो ऑर्थो डिपार्टमेंट की बात करें, हम इमरजेंसी की बात करें, हम या फिर दूसरे वार्ड की बात करें। इन वार्ड में जब डॉक्टर इरफान अंसारी ने निरीक्षण किया, मंत्री बनने के बाद पहली बार रिम्स पहुंचे थे, तो इस दौरान न सिर्फ मरीजों से बातचीत की बल्कि मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं जो हैं और डॉक्टर्स आते हैं या फिर नहीं आते हैं, उन तमाम बातों की जानकारी जो है वो खुद इस दौरान लेते हुए नजर आया। हालांकि एक ऑर्थो विभाग में जब एक मरीज से डॉक्टर इरफान अंसारी ने बातचीत की तो उस दौरान जो है मरीज ने बताया कि उनके पास जो है वो जो दवाइयां रिम्स से उपलब्ध करानी होती है वह दवाइयां उनके पास पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से इन दवाइयों को बाहर से लेना पड़ता है। ज्यादातर मरीजों की शिकायत यही थी कि दवाई जो है वो बाहर से लेनी पड़ती है, उससे खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस दौरान जब और भी जगहों पर रिम्स डायरेक्टर और दूसरी जगहों पर लेके जा रहे हैं तो इरफान अंसारी भड़क गए और इरफान अंसारी ने कहा कि मुझे रिम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा मरीजों की देख रेख और मरीजों का किस तरह का इलाज हो रहा है उसे जानने में दिलचस्पी है। तब जाकर के रिम्स डायरेक्टर और अन्य जो डायरेक्टर वहां पे मौजूद थे उन तमाम लोगों ने मरीजों की तरफ रुख किया। लेकिन इस दौरान जब पेइंग वार्ड का भी निरीक्षण किया गया तो पेइंग वार्ड का हाल जो है बेहद खस्ता था। हर एक वार्ड के जो कमरे थे, उनके जो दीवारें थे वो काफी खराब हो चुकी थी और वहां पर रिपेयरिंग की जरूरत है, जिसे मंत्री ने निर्देश दिया है कि इसके सही समय में सही समय से रहते हुए इन तमाम चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए। ऐसे ना हो कि जब दोबारा निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो आज सभी चीजें जो है व्यवस्थित नजर आए। इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश अगर इस निरीक्षण के दौरान जो मुझे लगता है कि इरफान अंसारी ने दिया है वो है इमरजेंसी सेवा में मौजूद जो बेड की संख्या है, जो भी मौजूदा समय में सिर्फ 40 बेड जो हैं इस वक्त कार्य करते हैं। जब इमरजेंसी में लोग मरीज यहाँ पे पहुंचते हैं उनको फौरन बेड की आवश्यकता होती है, लेकिन उस दौरान जो है बेड उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके वजह से खासा परेशानी
का सामना करना पड़ता है। तो इस दौरान निरीक्षण के दौरान जो है वो स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद जी। थे, रिम्स के डायरेक्टर और प्रबंधक भी मौजूद थे। तो तमाम लोगों से पूरे मामले की जब जानकारी ली गई और निरीक्षण के दौरान वैसे कई जगह पर सुपर स्पेशलिस्ट बिल्डिंग पर वैसे कई जगहों पर ऐसे जगह थे, इमरजेंसी सेंटर पे ऐसे कई जगह खाली थे जहां पर बेड लगाया जा सकता था। जैसे 2, 3, 4 ऑपरेशन थिएटर बनाए गए थे। इन ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उन जगहों पर जो वेकेंट थे बिल्कुल पूरी तरीके से खाली था। अच्छा इमरान, यहाँ पर खबर आ रही थी कि 25 दिसंबर को जो है स्वास्थ्य मंत्री दौरा कर सकते हैं। इसको लेकर छुट्टी का दिन था, फिर भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे, तमाम तैयारी कर रहे थे। तो ये जो है व्यवस्था कब खत्म होगी कि जब मंत्री जी आते हैं निरीक्षण करने के लिए, दौरे पर चीजों को देखने, तब चीजों को व्यवस्थित कर दिया जाता है और अचानक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस पेइंग वार्ड का हाल जो है खस्ता है, तो ये चीज खराब है। ये आखिरकार कहां तक सही है? पूर्व सूचना पर निरीक्षण किया गया था, इसलिए कई चीजों को दुरुस्त किया गया था, कई चीजों को साफ सफाई किया गया था। लेकिन अगर रिम्स की व्यवस्था को सही मायने में अगर सुधारने की जरूरत है तो औचक निरीक्षण करना होगा मंत्री जी को या फिर अधिकारियों को, चाहे वो जो इरफान अंसारी है उनसे निरीक्षण करने की बात करें या फिर अजय कुमार जो कि स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम वो इन दोनों को हम कह रहे हैं कि आप औचक निरीक्षण करें। औचक निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से आप जानकारी ले, हाल चाल ले कि वहां की व्यवस्थाएं किस तरह की चीजें। हमने जो हम बीच में हमारी बातें जो अधूरी रह गई थी, जो खासा इंपॉर्टेंट था, इमरजेंसी सेवा में जब आप निरीक्षण करने के दौरान जो कमियां पाई गई वो सबसे महत्वपूर्ण था कि इसमें बेड बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि बिरसा मुंडा के वंशज की जब इलाज कराने के लिए भी जब रिम्स पहुंचे तो उस दौरान भी उसे बेड मिलने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ा था, घंटों इंतजार करना पड़ा था। जी इमरान जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने इस दौरे के बारे में, निरीक्षण के बारे में दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिएगा, अपडेट ताजा देते रहिएगा हमारे साथ। तो आपको बता दें कि रिम्स पहुंचे हुए थे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, निरीक्षण किया, साथ ही कई वार्डों को देखा और जब वार्डों की स्थिति खस्ता हाल नजर आई तो दिशा निर्देश दिए कि कैसे आखिरकार इस स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।